दी गैबा, ये नाम सुन के वही सारी कमेंट्री याद आ जाती है जो कि ऋषभ पंत ने क्रिएट करवाई थी 2021 में, जहां पे एक अंडरडॉग, एक यंग इंडियन साइड ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल पछाड़ के रख दिया था। और वहीं कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने तीसरे टेस्ट मैच पे आमने सामने होंगे। और इस मैच को एक्साइटिंग एक बात बहुत ज्यादा बनाती है कि ये सीरीज अभी लेवल है 1-1 पे, यानी बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। दोनों वर्ल्ड क्लास टीम्स, दोनों टॉप साइड दुनिया की, वो एक दूसरे को टेक ऑन करेंगी कल गैबा जैसे मैदान पे। और सीरीज इज वेरी मच इवनली पॉइज्ड राइट नाउ, बिकॉज पहला मैच इंडिया ने बिल्कुल वन साइडेड मारा ऑस्ट्रेलिया को, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कमबैक किया डे नाइट टेस्ट मैच में, वो भी बहुत एक्सेप्शनल था। तो दोनों टीम्स बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलनी है सीरीज में। और अब जो हम लोग चाह रहे हैं वो एक वन साइडेड मैच नहीं बल्कि एक थ्रिलर चाह रहे हैं गैबा के मैदान पे। और गैबा की इटसेल्फ अगर मैं बात करूं तो गैबा का जो ग्राउंड है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट विकेट इन वर्ल्ड क्रिकेट है गैबा की। जिस तरीके का जिप मिलता है, जिस तरीके का बाउंस होता है, और जो हमने कंडीशंस देखी है भी गैबा की, फुल लश ग्रीन ग्रास लगी हुई है वहां पे। एंड आई डोंट नो क्यूरेटर्स ने उसको कट ऑफ किया है या नहीं किया है, या उसी तरीके का सरफेस तैयार करवा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन, तो ये देखना पड़ेगा। ये तो कल ही पता चलेगा, अभी तक कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई नहीं है सिवाय उन चंद तस्वीर के जो हम लोगों ने कल के दिन देखी सोशल मीडिया पे, जिसपे एक बिल्कुल लश ग्रीन विकेट तैयार करवाया ऑस्ट्रेलिया ने। एंड आई डोंट थिंक इंडिया विल माइंड एनी लश ग्रीन विकेट, क्योंकि अब इंडिया उस रेस से बाहर आ चुका है कि वो तेज विकेट्स पे फंसे। इंडिया जो फंसता है वो बेसिकली क्वालिटी स्पिन के खिलाफ फंसता है। इंडिया हमने अपना जो नया कंफर्ट जोन पाया है वो ऑफ लेट उन्होंने तेज सरफेसेस पे ही पाया है। जिस तरीके की उनकी बॉलिंग इंप्रूव हुई है, फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के होते हुए, और उसके बाद बैटिंग में भी उनके जितने भी बैटर्स हैं वो आपको ज्यादातर कंफर्टेबल उसी वक्त लगेंगे जब उनके बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा होगा, और पिच भी फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव, या पिच से बिल्कुल बॉल निकल रहा होगा, स्किड कर रहा होगा। और उसी तरीके का सरफेस है गैबा का, क्योंकि हमने देखा है कि पहले जितने भी मैचेस हुए गैबा पे वो फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होती है। अगर 8 से 10 मीटर की लेंथ आप हिट करते रहते हैं तो डेफिनेटली जो स्टार्क और कमिंस पिछले 10 से 12 साल से करते आ रहे हैं, तो उन लोगों की परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखी है गैबा में। और एक्सेप्शनल क्रिकेट खेलनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया को वहां हराने के लिए, जिस तरीके से इंडिया ने खेली थी बेसिकली 2021 वाले टूर पे, तो वही खेलनी पड़ेगी वापस। अब बात कर लेते हैं थोड़ी साइड किस तरीके से बनेगी इंडिया की भी ऑस्ट्रेलिया की भी, क्या चेंजेस हो सकती हैं, क्या चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, और क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं टू लीड फॉरवर्ड इनटू दिस ऑल इंपॉर्टेंट क्लैश एट गैबा। सो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आई थिंक रोहित शर्मा को ओपन ही करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने आई थिंक पिछले 10 से 12 साल से उसी स्लॉट पे खेला है, और आसान नहीं होता बिल्कुल अपने आप को बीच में एडजस्ट करना। आई नो कि वो एक सैक्रिफाइस कर रहे थे क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टीम के कैप्टन की जगह चली जाए या उसको नीचे ही खेलना पड़ जाएगा। तो रोहित शर्मा आई थिंक ही शुड ओपन द इनिंग्स और अपना गेम खेले बेसिकली। रोहित शर्मा जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर रहे, एंड वो क्विक रन करना जानते हैं रोहित, तो अगर ऊपर से वो प्रेशराइज करते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को तो एडवांटेज होगा इंडिया को डेफिनेटली। और राहुल जिस तरीके का कॉम्पैक्ट प्लेयर है, टेक्निक अच्छी है, हमने बात की है पहले भी केएल राहुल की, बहुत ज्यादा टेक्निक वाइज बहुत सॉलिड प्लेयर है, तो बेसिकली बीच में अगर कोई ऊपर से विकेट्स गिरती हैं तो डेफिनेटली संभाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो विराट कोहली बहुत बड़ा रोल और इंपॉर्टेंट रोल, हर मैच में ही हम बात करते हैं कि विराट का कितना बड़ा रोल होता है इंडिया की सक्सेस के लिए, और विराट का क्लिक करना बहुत जरूरी है, वरना ये हम लोग ऐसा ना हो कि फिर विराट कोहली को भी ड्रॉप करना पड़ जाए इंडिया को, क्योंकि परफॉर्मेंसेस आ ही नहीं रही हैं। और हमने देखा कि पीछे लाइन लगी हुई है इंडिया के प्लेयर्स की, ऐसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में जो कि अपने चांस का वेट कर रहे हैं अभी, तो विराट कोहली के भी सर पे अब तलवार लटक रही है। रोहित शर्मा भी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होंगे क्योंकि उनसे भी परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही है, और टीम एक्सपेक्ट करती है, पूरी नेशन एक्सपेक्ट करती है, पूरी क्रिकेटिंग फर्टिलिटी एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि हमें ये बात समझनी पड़ेगी ये सिर्फ इंडिया के स्टार नहीं है बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार्स हैं। जिस तरीके से विराट और रोहित ने सर्व किया है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और जिस तरीके की इनिंग्स इन लोगों ने खेली है हर वक्त अपनी टीम के लिए, और जिस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं क्रिकेट के, तो ऑल ऑफ अस वांट देम टू फायर एटलीस्ट वंस बिफोर लिविंग दिस बिग स्टेज। तो लेट्स सी, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं विराट से मुझे कि वो बड़े स्टेज है यहाँ पे, और सीरीज ऑन द लाइन है, WTC फाइनल ऑन द लाइन है, तो यहाँ पे परफॉर्म वो जरूर करेंगे। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें इंडियन बैटिंग की, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है, बल्कि है ही नहीं गुंजाइश चेंजेस की, क्योंकि विद द लाइट्स ऑफ विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और इन लोगों के होते हुए कोई नया लड़का है ऐसा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता एटलीस्ट। और हम लोग देखें तो सारे ही बड़े नाम है, सबसे उम्मीद है कि परफॉर्म करेंगे। ऋषभ पंत बहुत अच्छी मेमोरीज गाबा की लेके अपने साथ घूमते हैं हर जगह, और वो मेमोरी जो है हर इंडियन फैन के, हर क्रिकेट फैन के दिल में बहुत फ्रेश है, तो उनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है जिस तरीके की फेयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं। अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो यहाँ पे बॉलिंग में एक चेंज जो मैं समझ रहा हूँ, वो सबसे बड़ा चेंज मेरे ख्याल से होना चाहिए, हर्षित राणा को ड्रॉप करके आप यहाँ पे आकाशदीप को लेके आए, क्योंकि आप जिस
जिस की वजह से आकाश को लेके आए थे वो अब यहाँ पे कंडीशंस हैं। स्विंग बॉलर है आकाशदीप और इस ऐसी कंडीशन में स्विंग बॉलर का बहुत एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है जब साउथ अफ्रीका आया करती थी यहाँ पे तो वर्नन फिलेंडर कैसे तंग करते थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, और उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त टीम थी, उनकी बैटिंग बड़ी कॉम्पैक्ट थी। तो उस तरीके की बॉलिंग चाहिए यहाँ पे जो कि अच्छी लाइन पे हिट करके और ऑफ स्टंप फोर्थ स्टंप की लाइन पे रख के या वहां से स्विंग करवा सके। तो आकाशदीप हमने देखा ही में इंडिया वो अच्छी बॉलिंग करते हैं विद द न्यू बॉल, तो यहाँ पे उनको ट्राई करना चाहिए। जहां तक कि हर्षद राणा की बात है तो ऑब्वियसली मैं बहुत सरप्राइज हुआ था हर्षित को इस स्क्वाड में देख के, बिकॉज सिर्फ 8 से 10 फर्स्ट क्लास गेम्स है हर्षित के, तो ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग करियर आगे पड़ा है हर्षित राणा के, बहुत सारी चीजें हैं इंप्रूव करने को, अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया की टीम में बहुत ज्यादा टाइम के लिए जगह बरकरार रख पाएंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा रविचंद्रन अश्विन को कंटिन्यू करते हैं या नहीं, बिकॉज रविचंद्रन अश्विन के लिए ये टेलरमेड कंडीशंस है नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो देखते हैं यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा बैटिंग ऐड करना चाहें तो रवि जडेजा को भी खिला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को वापस लाना चाहिए विद द काइंड ऑफ फॉर्म ही वाज हैविंग इनसाइड इंडिया। तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को पहले बिठाया, वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा उनके साथ भी और टीम इंडिया के साथ भी, जिसका इंपैक्ट भी पड़ा थोड़ा बहुत। तो अगर वॉशी आता है तो लेट्स सी कुछ चेंज कर पाता है या नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चेंज मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो हर्षित और आकाशदीप का होना चाहिए। बाकी सेकेंडरी चेंज है ये आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, वरना अश्विन इज ऑल सेट टू गो एज वेल। तो इंडिया की मेरे ख्याल से यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी के वक्त और यही टीम होनी चाहिए। अगर ये टीम खेलती है तो आई फील के बहुत एक क्लोज फाइट दे सकता है इंडिया यहाँ पे, और की अगेन बुमराह प्ले करेंगे क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है जसप्रीत बुमराह, हर कोई एक्सपेक्ट करता है उनसे। लेकिन जैसे हमने पहले बात की है, बुमराह के साथ साथ दूसरों को स्टेप अप करना बहुत बहुत लाजमी है इधर। जसप्रीत बुमराह तो है ही एक पाए के बॉलर जो रन भी नहीं देते विकेट्स भी लेते हैं, बट विद बुमराह यहाँ पे सिराज और आकाशदीप खेले या जो भी खेले उनको स्टैंड अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन फैंस के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी खबर यह है कि ट्रेविस हेड को आज ट्रेनिंग करते हुए बॉल लग गई है हाथ पे। तो आई डोंट नो क्या उनका अभी इस कंडीशन है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो बड़ा अनसर्टेन हुआ है। ट्रेविस हेड का जॉश हेजलवुड का बॉल लगा है उनको प्रैक्टिस सेशन में, तो अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट के लिए, लेकिन एज ए इंडियन आप डेफिनेटली खुश हो सकते हैं क्योंकि ट्रेविस हेड ने जितना दुख दिया इंडिया को शायद ही किसी प्लेयर ने दिया हो रिसेंट पास में भी। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तब भी वर्ल्ड कप फाइनल ले गया ट्रेविस से, उसके बाद आप WTC फाइनल देख लें वो ले गया, पिछले मैच में जिस तरीके से पिटाई की, तो इंडिया एक तरीके की फेवरेट ऑपोजिशन बन गई है उनकी। और यहाँ पे अगर वो नहीं खेलेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग वैसे ही बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ फॉर्म में नहीं है एक, तो फिर मानस लबुशेन भी उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, उस्मान ख्वाजा रन कर नहीं रहे, डेविड वार्नर की रिप्लेसमेंट जो आई है अभी वो नए हैं। सो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग हमने बहुत टाइम बाद देखा है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग अभी बहुत ज्यादा वीक लग रही है इवन एट देयर होम एज वेल। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, बहुत बड़ा चांस मिल सकता है इंडिया को कि आप पेनिट्रेट करें उस बैटिंग के अंदर और जितना जल्दी हो सके इन लोगों को आउट करें, रैप अप करें। और जैसे आपने पहले टेस्ट मैच खेला था बिल्कुल बैटिंग को डोमिनेट कर दिया था उनकी, उस तरीके से खेल सकते हैं डेफिनेटली। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ज्यादा ये अनसर्टेनिटी है उनकी बैटिंग को लेके, लेकिन आई बिलीव के सारे टॉप नॉच प्लेयर हैं, कुछ ना कुछ करके कमबैक जरूर करेंगे सारे। तो इंडिया को भी देखना पड़ेगा क्या किस तरीके से कमबैक करता है, क्योंकि पिछली वाली हार जो थी वो बहुत जो भी होगी, मोहम्मद सिराज वाला जो सीन था वो भी हुआ, उसके बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, स्टार्क का कमबैक हुआ। सो ऑल ऑन द लाइन है अभी तो, WTC फाइनल अराउंड द कॉर्नर है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इसी कश्मकश में सारी वर्ल्ड क्रिकेट चल रही है अभी। और इंडिया चाहेगा कि वो अपने बलबूते पे ही फाइनल खेले और उसके लिए उनको मैच यहाँ पे भी जीतना पड़ेगा, MCG में भी जीतना पड़ेगा और आखिरी टेस्ट भी जीतना पड़ेगा। सो बहुत टफ है और कल का दिन अच्छा होने वाला है और एक अच्छे मैच की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने पहली बात की है पहले 2 टेस्ट मैचेस वन साइडेड, एक दफा इंडिया ने जीता वन साइड करके, एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने जीता वन साइड करके। सो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एक नेल बाइटर देखने को मिले जिसको देखने में मजा आए, और एटलीस्ट मैं चाहता हूं ये जो टेस्ट है हमारा 4 से 5 दिन सर्वाइव करे, क्योंकि हमने पहले 2 टेस्ट मैच 3-3 दिन के अंदर खत्म होते हुए देखे। तो टेस्ट क्रिकेट का जो मजा है वो 4थे-5वें दिन पे बिल्कुल जाते हुए मैच अगर कोई खत्म हो रहा है उसका ये असली मजा है, और वही चाहता है हर क्रिकेट फैन, इंडिया से भी ऑस्ट्रेलिया से भी। सो देखते हैं कल क्या होता है, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि हम लोगों के आप पोस्ट व्यूज भी देख सके। और मिलते हैं फिर इंडिया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी शुरू होने वाला है, उसमें भी देखते हैं फिर आपको इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।